श्री हरिराय वांग मुक्तावली के अध्ययन क्रम में कल तक हमने जप करते समय प्रभु के स्वरूप का जो ध्यान है वो किस तरह से करना चाहिए उस विषय में श्री हरिराय जी के मत का हमने अवलोकन किया। अब आगे स्वमार्ग शरणद्वय निर्णयः इस ग्रंथ में श्री हरिराय जी जो हैं वो हमारे संप्रदाय में प्रभु के प्रति शरणागति का जो स्वीकार है वो किस तरह के दो कामों के द्वारा किया जाता है उस विषय में आगे जो है वो ग्रंथ का निरूपण करने जा रहे हैं। यथा हि शरणं यातै विद्यया भावनारधि स्वाचार्य करुणा मात्र बलात् शास्त्रः निरूप्यते। अब यहाँ जो है वो श्री हरिराय जी मंगलाचरण कर रहे हैं कि जिस प्रकार शरण में जाने वाले को हृदय में भावना करनी चाहिए उसका निरूपण हमारे आचार्य वर्य श्री वल्लभाधीश प्रभु की कृपा के बल पर किया जाता है। तो जब हम प्रभु के प्रति शरणागति का स्वीकार करते हैं तब हमें अपने मन में कैसी भावना करनी चाहिए उसका वर्णन इस ग्रंथ में हरिराय जी करने जा रहे हैं। शरण दो प्रकार की होती है, सिद्ध शरण और साधन शरण। तो सेवा की जैसे दो अवस्थाएं हैं, साधनावस्था और फलावस्था, उस तरह शरणागति की दो अवस्थाएं आप बता रहे हैं कि एक तो सिद्ध अवस्था की शरणागति और साधन अवस्था की शरणागति। उनकी जो परिभाषाएं हैं वो आप आगे बताने जा रहे हैं। सिद्ध शरण शरणम द्विविधम प्रोक्तम सिद्धा साधन भेदतः त्यागा त्याग विभेदेन प्रथमे त्याग इष्यते। सिद्ध शरण एवं साधन शरण इस प्रकार शरण दो प्रकार का कहा गया है। उनमें से एक त्याग दशा में रहकर करने का है तथा दूसरा अत्याग दशा में करने का है। इस प्रकार सिद्ध शरण में त्याग इष्ट है। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि सिद्ध शरण और साधन शरण ऐसे शरणागति की दो अवस्थाएं हैं, उनमें से एक त्याग दशा में रहकर किया जाता है और एक अत्याग दशा में किया जाता है। तो जो पहला है सिद्ध शरण वो त्याग दशा का शरण है। त्याग से क्या तात्पर्य है उसे आप आगे बता रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य इति अत्र त्याग निरूपणात् न्यायादेशेति पद्येन तत्तात्पर्य निरूपितम्। श्रीमद् भगवद गीता में सर्वधर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, ऐसा जो शरण कहा गया है उसमें त्याग का निरूपण है। इस त्याग रूप का तात्पर्य न्यासादेशे इस शब्द से प्रारंभ होने वाले सुप्रसिद्ध श्लोक में बताया है। तो यहाँ हरिराय जी पहले तो इसे रिफर कर रहे हैं कि शरणागति का ये प्रकार शास्त्र में कहाँ निरूपित है। तो भगवान ने अर्जुन को सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ये जो आज्ञा दी है, वहां आप अर्जुन से ये आज्ञा कर रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके और तू केवल मेरी शरण में आ। तो यहाँ जो त्याग का प्रकार भगवान ने बताया है उसे त्याग कैसे कहा जा रहा है और इसका मार्गीय वर्णन जो है वो श्री गोसाई जी ने न्यासादेश विवरण के अंतर्गत जो है वो विस्तार से किया है। स एवात् स च संन्यासः सर्वत्यागात्मको मतः सर्वोत्तमे प्रभोर्नाम तादृगेव विराजते विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः। यही श्रीमद् भगवद गीता में उपदिष्ट सभी धर्मों के त्याग पूर्वक का संन्यास सिद्ध शरण में इष्ट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी का नाम प्रभु के विरह का अनुभव करवाने के लिए सर्वधर्मों के त्याग का उपदेश देने वाले दिया है। तो इसका वर्णन जो है वो हमें शास्त्र में इस तरह से प्राप्त होता है। तो गीता जी में जब भगवान अर्जुन को सभी का त्याग करके और तू केवल मेरी शरणागति में आ जा,
तो ये त्याग जो है वो सर्व प्रकार के धर्म, सर्व प्रकार के साधनों का किया गया त्याग है। तो ये सिद्ध शरण है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोसाई जी ने भी श्री महाप्रभु जी का जो नाम है वो विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्यागोपदेशक इस तरह से दिया है कि जैसे संन्यास निर्णय में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीव प्रभु की विरह विप्रयोग की अवस्था का अनुभव कर रहा हो, उस जीव को अपना घर छोड़कर, अर्थात अपना सब कुछ छोड़कर जो है वो प्रभु को प्राप्त करने की आकांक्षा से अपने घर से उसे निकल जाना चाहिए। तो वो जब उस सब कुछ छोड़कर निकल जाता है तो उसने जब सब वस्तु का त्याग किया है, वही सर्वधर्मान परित्यज्य से भगवान का भी तात्पर्य है। और उसी प्रकार के त्याग में प्रभु के प्रति जैसी शरणागति जीव में प्रकट होती है कि अब मुझे जो है वो भगवान के अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो उस प्रकार की जो अनन्यता जीव के अंदर प्रकट होती है और एकनिष्ठता जो जीव में प्रकट होती है, उसी को यहाँ सिद्ध शरणागति के रूप में बताया जा रहा है। यत्र ज्ञान गुणादीनां स्वास्थ्य हेतोः अपि स्वतः त्यागः शरीर रक्षापि नकार्या भोजनादिभिः लौकिका वैदिका वापि धर्मा भागवता अपि त्यज्यन्ते यत्र न फलम् अन्यत् तद् अनुभूतितः अतो दुर्लभता प्रोक्ता प्रेमणा सिद्ध्यति नान्यथा। अब इस अवस्था की शरणागति एग्जैक्टली जो संन्यास निर्णय में हम देख रहे हैं, तो वहां जीव जो है वो कुछ भी नहीं चाहता है, अब उसकी और कोई आकांक्षा ही नहीं बची है। तो ऐसी अवस्था में वो हर पदार्थ का त्याग करता है। उस क्रम को यहाँ अब आगे बता रहे हैं कि इस उच्च कोटि के त्यागात्मक भक्ति मार्गीय सिद्ध शरणात्मक संन्यास में ज्ञान गुण इत्यादि का तथा शरीर की स्वस्थता के कारणों का भी अपने आप त्याग करने का है। तो इस अवस्था में जो त्यागात्मक भक्ति मार्गीय ऐसा जो सिद्ध शरण है, उसमें वो जीव ज्ञान गुण मतलब प्रभु के महात्म्य आदि गुण भी उसमें उसे बाधक सिद्ध होते हैं, ये महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, तो उसका भी वो त्याग करता है। शरीर को स्वस्थ बनाने के जितने भी हेतु हैं उन सब का भी वो त्याग करता है। भोजन आदि के द्वारा देह का रक्षण भी नहीं करना है, अब उसे जीने की उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो देह रक्षा के कोई साधन करेगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें लौकिक एवं वैदिक तथा भागवत धर्मों का भी सर्वथा त्याग करने का है। तो लोक वेद धर्म तो उसके ऐसे ही छूट जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उसे देहानुसंधान भी बचता नहीं है। और भागवत धर्म मतलब नित्य पूजा पाठ करो या नित्य भागवत जी का अनुसंधान करो या ठाकुर जी के नाम का जप करो, ये सब साधनों का जैसा क्रम हमें बताया जाता है वो सब भी उसके छूट जाते हैं, मतलब कि उसका चित्त जो है वो भगवान के अलावा और कुछ सोच नहीं रहा, इसलिए स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भक्ति प्रिय साधन भी करने योग्य वो बचता नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में भगवत स्वरूपानुभव के सिवाय दूसरे किसी भी फल की अपेक्षा नहीं होती है। तो वो इस अवस्था में भगवान के स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ चाहता ही नहीं है, जिनके कारण लौकिक आदिक कर्म करना पड़े। तो जो भी लोक वेद के धर्म प्राप्त होते हैं वो देहानुसंधान के कारण प्राप्त होते हैं, पर वो सब अब उसे चाहिए नहीं। इसीलिए यह सिद्ध शरण मार्ग अत्यंत ही दुर्लभ कहा गया है। यह मार्ग केवल प्रेम से ही सिद्ध होता है। तो हरिराय जी उसकी उत्तमता बता रहे हैं कि जैसे महाप्रभु जी दुर्लभोयम परित्यागः प्रेमणा सिद्ध्यति नान्यथा में आज्ञा कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि इसलिए ऐसी अवस्था में जो जीव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका जो प्रैक्टिकली अनुसरण करता है, ये उसकी उत्तमता और दुर्लभता है, जिससे इस मार्ग में सब कुछ जो है वो प्रेम से सिद्ध उसे होगा। पृथक शरण मार्गोपदेष्टत्वम इदमेव ही बुद्धिपूर्वक तत्यागो विरहानुभवार्थता। श्री गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी का सर्वोत्तम स्तोत्र में पृथक शरण मार्ग का उपदेश करने वाले ऐसा नाम कहा है, क्योंकि इस सिद्ध शरण मार्ग का उपदेश श्री महाप्रभु जी ने किया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में कहा हुआ त्याग बुद्धि पूर्वक किया जाए तो वह प्रभु के विरह का अनुभव करने के लिए है। तो उसे अब बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था में जो जीव ने ये विरहानुभवार्थ त्याग किया है वो भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वाली आज्ञा का अनुसरण है। और ऐसा विप्रयोग के लिए किया गया जो त्याग है, ऐसा ही जो शरण है उसे ही महाप्रभु जी ने
पृथक शरण मार्ग के रूप में बताया है कि जहां जीव के पास कोई साधन बच नहीं गया, कोई अपेक्षा बच नहीं गई, उसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है, तो ऐसी अवस्था में वो जो कुछ भी करेगा या जो कुछ भी वो करना चाह रहा है, वो सब कुछ अब भगवान भरोसे उसने अपने आप को और अपने जीवन को छोड़ दिया है। तो ऐसा भगवान भरोसे अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देना, ये जो टेंडेंसी है, इसे ही पृथक शरण मार्ग के रूप में महाप्रभु जी ने निरूपित किया है। ऐसा यहाँ श्री हरिराय जी का तात्पर्य है। कहने का अर्थ ये है कि वो जीव को व्यसन सिद्ध, क्योंकि सेवा रहित तो होने के कारण हुआ तो कथा पक्ष के द्वारा है, इसलिए वो सेवा मार्गी जीव नहीं है। दूसरी बात कि इस अवस्था में वो सर्वधर्म का त्याग उसने भगवत प्राप्ति की आकांक्षा से उससे हुआ है और देहानुसंधान भी निवृत्त हो चुका है, इसलिए उस दृष्टि से भी ये भक्ति की परिपक्व अवस्था है। और व्यसन की भी जो सिद्धि है वो भी उसे समर्पण मार्ग के द्वारा नहीं हुई है, परंतु केवल भगवत शरणागति और कथा पक्ष का अनुसरण करते करते हुई है। उस वजह से इसे पृथक शरण मार्गी के रूप में श्री हरिराय जी जो है वो यहाँ क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, मतलब इसी को पृथक शरण मार्ग बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से पृथक शरण मार्ग का जो अनुसरण है वो एक मेंटल टेंडेंसी के अलावा और कुछ भी नहीं। अग्रे तु तस्याप्य स्फूर्तिः स्वास्फूर्ति विरहेण च एवं ही सिद्ध शरणम त्यागेन विनिरूपितम। तो आगे चलकर तो विरह का भान नहीं रहता और अत्यंत विरह के कारण अपने स्वयं का भी भान नहीं रहता है। इस प्रकार त्याग वाला सिद्ध शरण निरूपित किया गया। तो वो जीव जब आगे बढ़ते जाता है उस अवस्था में, तो फिर तो उसे मैं विप्रयोगी हूँ, मैं भगवान के विप्रयोग का अनुसंधान कर रहा हूँ, ऐसा भी कोई भेद उसकी अनुभूति में बच नहीं जाता है। तो ये जो अनुभूति है वो ऐसी अनुभूति उसके लिए बन जाती है कि अब वो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे आस्करण राजा ये नहीं बोल पाते थे कि वो और भगवान अलग हैं या वो एक हैं, तो वो अनुभूति का ऐसा विषय बन जाता है कि जहां उस व्यक्ति के लिए वाणी के द्वारा अपनी अनुभूति को बता पाना या वाणी व्यवहार के द्वारा अपनी अनुभूति को एक्सप्लेन कर पाना ही जो है वो उस भक्त के लिए संभव नहीं रह जाता है। तो ऐसी जो अवस्था है उसे यहाँ सिद्ध शरण के रूप में सर्वधर्मान परित्यज्य की परिभाषा के अंतर्गत श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। तो जैसे आपने बताया कि ये जो पृथक शरण मार्ग की जो समझा रहे सिद्ध, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो वो उनकी भावना से ही खाली, यानी इतना स्ट्रॉन्ग भाव प्रश्न के अधीन। ये जो आपने बताया ना कि पृथक शरण मार्ग यानी जो सिद्ध शरण मार्ग है। हेलो। हाँ हाँ आ रही है, बीच में ब्रेक हो गई थी। राजा आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही। हाँ तो वो खाली, हाँ सॉरी, तो खाली मन की भावना ही होगी यानी। हाँ मतलब हरिराय जी क्योंकि महाप्रभु जी ने क्योंकि पृथक शरण मार्गोपदेष्टा ये बात श्री गोसाई जी जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र में केवल महाप्रभु जी के महात्म्य के रूप में बता रहे हैं। हमारे पास पृथक शरण मार्ग को समझने के लिए ऐसा सच कोई स्वतंत्र ग्रंथ है नहीं। हम महाप्रभु के उपदेशों में से कुछ कुछ एजम्पशन करके और पृथक शरण मार्ग को एक मार्ग के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। अब सामान्यतया उस प्रक्रिया में ये माना जाता है कि अपने यहाँ शरण मार्ग समर्पण में कल्मिनेट होता ही है, इसलिए वो शरण मार्ग जो समर्पण मार्ग का अवान्तर प्रकार हो या उसकी प्राइमरी स्टेज हो, जैसे हम सब शरण मार्गी थे फिर हम सब समर्पण मार्गी बन गए, तो हम जो शरण मार्ग का अनुसरण कर रहे थे वो पृथक शरण मार्ग नहीं था क्योंकि वो समर्पण मार्ग का हिस्सा था। पर जो व्यक्ति कभी समर्पण मार्गी बनेगा ही नहीं, वो जो कुछ भी कर रहा है वो पृथक शरण मार्ग है। ये एक एक्सप्लेनेशन
जनरली हमारे पास अवेलेबल होता है। तो जो व्यक्ति भागवत मार्ग का अनुसरण करेगा या तीर्थाटन परायण जो व्यक्ति हो गया, ऐसी सब अवस्थाओं को हम शरण मार्गी की अवस्थाओं के रूप में या कथा साधना करने वाले व्यक्ति अवस्थाओं के रूप में समझते हैं। और एक दूसरा जवाब पृथक शरण मार्ग को समझने के लिए अपने पास ये है कि ये किसी मार्ग का नाम नहीं है, पर ये एक प्रकार की टेंडेंसी का नाम है। मतलब साधना से हम पृथक शरण मार्ग क्या है ये नहीं बोल सकते हैं, डेफिनेटली सेवा मार्गी के लिए तो नहीं ही है, पर ये केवल साधन के क्रम से नहीं समझा जा सकता है, पर टेंडेंसी बुद्धिवृत्ति से समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया और जो व्यक्ति अपनी तरफ से मैं कुछ कर रहा हूं ऐसा उसके मन में आता ही नहीं है, और मैं तो पूर्ण तरह से कार्पण्य वाली जो स्थिति है, उस कार्पण्य विवेक धैर्य भक्त्यादि रहित विशेषतः पापासक्त दीन से कृष्ण में गतिर्मम, तो उस तरह से एक डिसेबल्ड आदमी की तरह व्यक्ति बैठ गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो ऐसे ही हैं, मेरे बस का कुछ नहीं है, आप आओ, आप मुझे करवाओ, आप मेरा हाथ पकड़ो, आप मुझे खिलाओ पिलाओ। ऐसी जो स्थिति बन जाती है, ऐसी जो टेंडेंसी बन जाती है, उसे हम पृथक शरण मार्ग कहते हैं। ये एक दूसरा एक्सप्लेनेशन अपने पास अवेलेबल है, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें यह है कि इस प्रकार के शरण मार्ग में कार्पण्य व्यसन पर्यंत बढ़ेगा तो वो किस मोड में बढ़ेगा उसकी कोई स्पष्टता अपने पास नहीं है। व्यसन पर्यंत जाएगा जरूर, निरोध भी उसका भी होगा, सर्वात्म भाव उसे भी होगा, पर उसका नेचर एग्जैक्टली क्या होगा उस बारे में बहुत स्पष्टता अपने पास नहीं है। परंतु हरिराय जी जो है वो यहाँ संन्यास निर्णय को जिस तरह से पृथक शरण मार्ग के साथ जोड़ रहे हैं, आई डाउट कि दूसरे टीकाकारों को ये बात मान्य होगी। बराबर। तो हमें ऐसा कह देने में कोई समस्या भी नहीं है ओवरऑल, बिकॉज इट्स ओके, जैसा भी है, शरणागति कह दो, भक्ति कह दो, बात तो अंततः तो एक ही हो जाती है, कोई इतना मेजर उसमें वाटर टाइट डिस्टिंक्शन हो ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो अनुभूति है वो अनुभूति विप्रयोगी की जो होती है वो क्या शरण मार्गी की डेफिनेटली हो सकती है, इसे बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि विप्रयोग के अनुभव की आज्ञा महाप्रभु जी जो है वो बाह्य प्राकट्य के हेतु से दे रहे हैं, पर हरिराय जी के पास उसका जस्टिफिकेशन ये है कि वहां भी भगवान का जो प्राकट्य है वो आंतर प्राकट्य होता है ना। तो भगवान जो है वो जैसे अग्नि का काष्ठ का जो उदाहरण दिया है महाप्रभु जी ने, उस तरह से इस जीव का भगवान में सायुज्य होता है। अब उस प्रकार के सायुज्य में बाह्य प्रकट भगवान हो, उसके लिए तो उस भक्त के पास कोई पेशेंस बचा नहीं है कि अब वो भगवान प्रकट हो फिर उनके अंदर वो सेवा मार्गी की तरह अपने इंद्रियों का कोई विनियोग करे, ऐसी संभावना वहां प्रकट नहीं दिखाई देती है। और ये कह दिया गया है इन जनरल कि जीव का जो है वो भगवान में सायुज्य हो जाता है। अब जब सायुज्य हो जा रहा है तो वो सायुज्य फल को लेकर भी टीकाकारों के अंदर तो मतभेद है ही कि कुछ लोग उस मर्यादा मार्गीय भक्तों का फल मानते हैं, कुछ लोग ज्ञानी भक्तों का फल मानते हैं, और फिर कुछ लोगों के लिए वो शरण मार्गी का फल है और समर्पण मार्गी का फल नहीं है। तो ये सब डिफरेंसेस जो हैं वो अपने पास हैं अवेलेबल इन अवस्थाओं को लेकर। इसलिए हरिराय जी के पर्सनल ओपिनियन में संन्यास निर्णय जो है वो उस दिशा में चला जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में पृथक शरण मार्ग को हम विप्रयोगी सन्यासी वाली अवस्था में ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, वो मुझे एज ऑफ नाउ इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। बराबर, सही बात है। क्योंकि जिस तरह मैं क्या समझती हूँ वो ये है कि पृथक शरण मार्ग वाली जो अवस्था होती है वो विप्रयोगी वाली अवस्था नहीं होती है, परंतु वो एक प्रकार की ऐसी मेंटल टेंडेंसी है कि जहां भक्त हाथ फैलाकर बैठ गया है कि अब आप आ जाओ और मुझे मिल जाओ, बस इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसी एक टेंडेंसी को बोला जा रहा है। तो विप्रयोग इज नॉट एग्जैक्टली पृथक शरण मार्ग या कार्पण्य, ऐसा मुझे अभी नहीं आ रहा है, पर हरिराय जी के पर्सनल ओपिनियन में हम ऐसा कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर।
अब जिस तरह सत्र में सर्वोत्तम जी के जे ने ये कोरिलेट करके बताया था ना, कोरोलरी की सर्वधर्मान परित्यज्य के साथ जो वो जो है वो भगवान का ये वरदान पृथक शरणागति का ही है, और वो इसके लिए पृथक है क्योंकि वो फिर उसमें वो मार्जारी न्याय से समझे या तो फिर प्रभु सामने से चल के आता है। तो यानी ये जो कंसेप्ट है वो मार्गायित नहीं हुआ, जैसे आपने बताया कि पृथक शरणागति है कि वहां जहाँ टोटल अधीनता है और कुछ भी जीव नहीं कर सकता है और जब कंफ्यूजन में है, पर भाव हृदय के भाव से और जैसे आपने बताया अंडरस्टैंडिंग से, बुद्धि से ही 100% या 1000% कन्विंस कि भाई जो भी कुछ है ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, प्रभु मेरे से करवाते हैं। हाँ, मतलब मार्गायित कहने का मतलब कि ये प्रमेय बल से दी जा रही है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और हाँ भगवान ही किसी जीव विशेष को ये देते हैं, ऐसा भी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम जो हैं वो विप्रयोगी सन्यासी को पृथक शरण मार्गी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये मुझे अभी तक इतना क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, वो संदर्भ में समझ गया राजा, वो वहां आपकी हाँ, बात और हम क्लियर। संन्यास निर्णय से लेकर और सेवा फल पर्यंत की ग्रंथों को और सभी की टीकाओं को अगर हम ओवरऑल देख भी लें तो आई डोंट थिंक कि हर किसी को वो पृथक शरण मार्ग के अंदर उसको प्लेस करना कन्विंसिंग होगा। सच्ची बात है जी, है स्फुट हुआ क्योंकि है। हम उसे भक्त कहेंगे या शरणागत कहेंगे, ये हम्म, थोड़ा सा डाउटफुल है। क्योंकि सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्ति दृढ़ भवेत् से जो महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं, वहां हम जनरली ऐसा समझते हैं कि कथा पक्ष वाले को भी जो है वो मैं अपनी इंद्रियों का भगवत समर्पण आंतरिक रूप से कर रहा हूँ, ऐसी एक अनुभूति विद टाइम बीइंग डेवलप होती है। जैसे हम सूरदास जी के चरित्र में देख रहे हैं कि उन्हें उनकी इंद्रियां भगवान में अविनियुक्त हैं, ऐसा नहीं फील हो रहा। तो कथा पक्षी होने के बावजूद भी कभी भी विप्रयोग की अनुभूति सूरदास जी को हुई हो, ऐसा हमें चरित्र से देखने नहीं मिलता है। हाँ सच। और आंतरिक नेत्रों के द्वारा उन्हें श्रीनाथ जी के रोज दर्शन हो रहे हैं, ये भी जो हम पढ़ रहे हैं, वहां भी ऐसा ही समझ में आता है कि वो संयोग, उन्हें अंतर संयोग बहुत स्पष्ट है, जिस वजह से कोई मेजर विरहानुभवी को जैसी अवस्था महाप्रभु जी संन्यास निर्णय में बता रहे हैं, ऐसी कथा पक्ष वाले होने के बावजूद भी सूरदास जी के साथ नहीं हो रही है। इसलिए प्रत्येक कथा पक्ष वाला व्यक्ति जो है वो विप्रयोगी ही बने, ऐसा नियत नहीं है। आंतर संयोग की अवस्था में वो सेवा मार्गी की ही तरह सेवा की प्रोसीजर को आंतरिक अवस्था के रूप में एंजॉय करता हो, ऐसी भी संभावना कथा पक्ष वाले के लिए खुली हमें छोड़नी पड़ेगी, जो भी उदाहरण मिल रहे हैं उससे भी और महाप्रभु जी ने जैसा वर्णन किया है उससे भी। इसलिए प्रत्येक कथा पक्ष वाला व्यक्ति विप्रयोगी हो ये सिद्धांत नहीं बन रहा है। केस टू केस डिफर होगा, जिस तरह का भाव हाँ, है। इससे कथा पक्ष वाला कोई व्यक्ति विप्रयोगी हो ये जरूर हो सकता है, पर कथा पक्ष वाला प्रत्येक व्यक्ति विप्रयोगी ही बनेगा और संन्यास निर्णय वाले मार्ग पर ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सच्ची बात जी राजा, क्लियर राजा, अच्छी तरह हाँ, समझाया। हाँ प्रणव है। प्रणाम राजा। यहाँ पर ये त्याग का पक्ष बताकर इसे सिद्ध शरण कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर तो मतलब उसने किया तो अब तक त्याग ही है, जो दशा उत्तम बताई है वो तो सिद्ध होनी है। नहीं, सिद्ध होनी शरण सिद्ध है ना, ये कहना चाह रहे। फल भगवान मिलेंगे वो बाकी है, ये बात ठीक है, परंतु हमारे अंदर जो त्याग वृत्ति नहीं प्रकट होती, क्योंकि हमें अभी तक क्यों लोक वेद के कर्मों को करना जरूरी लगता है, तो देहानुसंधान बना हुआ है। तो देहानुसंधान के कारण हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि नहीं इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो उस व्यक्ति से अगर वो सब धर्म उसके निवृत्त हो गए हैं, वो वस्तुतः सर्वधर्मान परित्यज्य है ना। तो शरणागति की उसमें दृढ़ता है, पूर्णता है कि हाँ भगवान भरोसे अब अपना जीवन है और अपने पास अब कुछ प्रयोजन नहीं बचा है। तो भगवान मिलने बाकी हैं ये बात ठीक है, पर शरणागति की फलावस्था है, ऐसा कहना चाह रहे। तो फिर तो ये मतलब
जो अभी कह रहे थे, तो मात्र फिर कथा पक्ष के लिए ही है, ऐसा फिर ये सिद्ध हो जाएगा। हाँ, वो तो डेफिनेटली, क्योंकि शरण जो ऐसा नहीं, अर्थात कि सेवा मार्गी को भी शरणागति की ऐसी दृढ़ता जो अव्यावृत है, जैसे पद्मनाभ दास जी हैं, तो उन्होंने महाप्रभु जी के कहने पर एक झटके में जब अपनी व्यावृत्ति छोड़ दी है, तो वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज है। तो उन्होंने तो ये नहीं सोचा है कि अब आगे मेरा क्या होगा, क्या खाने को मिलेगा, तो भगवान के भरोसे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसी एक तो व्यक्ति सर्व संपन्न हो और अव्यावृत्त बन जाए, वो एक केस है, पर एक व्यक्ति अपनी व्यावृत्ति का त्याग करके और अव्यावृत्त बने, ये दूसरी बात है, जबकि आपके पास कोई स्टेबल इनकम का सोर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो वो तो शरणागति की जब ऐसी दृढ़ता हो कि हाँ अब हम भगवान ही हमारा पालन पोषण करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इतनी टेम्परामेंट जिसका स्पष्ट है, वही व्यक्ति पद्मनाभ दास जी जैसी अव्यावृत्ति ले पाएगा ना। तो वो भी उस केस में शरण धर्म की पूर्णता ही है। जी राजा, मतलब वो यहाँ पर, मतलब इस पॉइंट में तो वो डिस्कशन नहीं है जो आप कह रहे, वो तो स्पष्ट हुआ। हाँ, नहीं, यहाँ वो डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पृथक शरण मार्ग को उस दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि हम इस केस में तो शरण मार्ग की समर्पण मार्ग का पार्ट बन गया ना, तो शरण मार्ग समर्पण मार्ग के ब्रैकेट में है, स्वतंत्र नहीं है जो सेवा मार्गी बनेगा हम जैसों के लिए। तो शरणागति में विवेक और धैर्य की कमी के कारण अदृढ़ता होती है, एक्सेप्टेबल, हम अपने आप को भी ऐसे अदृढ़ केस में डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, पर जो शरण मार्ग समर्पण मार्ग का पार्ट बन जाएगा वो पृथक शरण मार्ग नहीं हो सकता है, इतना तो स्पष्ट ही है। जी राजा, अच्छा, क्योंकि पर वो तो दृढ़ शरणागति समर्पण में कल्मिनेट हुई, वैसा नहीं। हाँ, कल्मिनेट होगी, मैं वही कह रही हूँ, पर जो त्यागी है, विप्रयोगी है, उसके लिए वो समर्पण मार्ग में कल्मिनेट नहीं हुई ना, इसलिए वो टेक्निकली पृथक शरण मार्ग है, जहाँ शरण मार्ग अपने आप में एक स्वतंत्र मेथड बन गया है, जिसे भक्ति मार्ग का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पर अच्छा, पर उस केस में भी अच्छा फ्रेमवर्क से समर्पण नहीं, पर जब उसकी देह इंद्रिय आदि का भान नहीं रहा, तो वो सर्व समर्पण उसका हो ही गया वहां पर, वो फिर भी पृथक शरण मार्ग का है। आत्मनिवेदन षड्विधा शरणागति में भी आत्मनिवेदन है, तो आत्मनैवेद्य कार्पण्य, वहां भी महाप्रभु जी ने आत्मनिवेदन बताया है, पर वो आत्मनिवेदन का नेचर अलग है। तो वहां जो आत्मनिवेदन है वो समर्पण मार्गी के जैसा आत्मनिवेदन नहीं है, नहीं तो विप्रयोग अनुभव पॉसिबल ही नहीं है ना फिर। जी राजा, स्पष्ट हुआ। तो उस जीव को कमी तो लग रही है, कुछ ना कुछ वो कमी महसूस कर रहा है, तो वो कमी महसूस कर रहा है इसलिए वो विप्रयोगी बन रहा है। तो आत्मनिवेदन है पर उसका नेचर अलग है। वो आत्मनिवेदन मतलब कि अब हमारा जीवन भगवान भरोसे है, अपनी तरफ से हम और कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, ऐसा उसमें मूड है। जी राजा, स्पष्ट। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। साधन रूप जो शरणागति का निरूपण है उसे हम कल के सेशन में देखेंगे।